हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जो पिछले सत्र में जो बताया गया था उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पिछले श्लोक में यानी कि 30वें श्लोक में, इसी अध्याय के 30वें श्लोक में अपना मत या अपना सिद्धांत बताया था भगवान ने, और अब आगे के 2 श्लोकों में उस अपने मत अथवा सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं वो लोग। तो भगवान ने अपना मत क्या बताया था, ये बात थोड़ा सा ध्यान में आप ले आइए, जो हमने पिछले श्लोक में समझने का प्रयास किया था। वहाँ भगवान ने ये कहा था कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर, ऐसा भगवान ने कहा था। तो अब अपने इस बात को, जो मत सिद्धांत भगवान ने बताया था, उसकी पुष्टि करते हैं। तीसरा अध्याय 31वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक, शब्दों का ध्यान रखिए, दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का, कौन से मत का, जो पिछले श्लोक में वर्णन किया था उन्होंने, मेरे पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, जो मनुष्य। तो जो मनुष्य में कोई पर्टिकुलर मनुष्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विशेष वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि की कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि सभी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि के कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे इस सिद्धांत को मानकर उसका अनुसरण करना चाहिए, ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म, इंद्रियां आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूजा भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक शब्द देकर भगवान ने कहा। श्रद्धा पूर्वक का अर्थ क्या है, जो भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव रखता है, उसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, और उसे भगवान ने श्रद्धा पूर्वक कहा है। शरीर इत्यादि जितनी भी जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस सच्चाई पर, इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के साथ माने हुए संबंध का त्याग करना आसान हो जाता है, और जड़ता से माने हुए संबंध का त्याग होते ही फिर क्या होता है, भगवान से जुड़ाव हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत्य शास्त्र, सत्य चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है।
अश्रद्धावान ये सब कुछ नहीं करता। यह मनुष्य शरीर हमें भगवान ने क्यों दिया है, इस विषय में हम पूर्व में भी बात करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। हमें भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें यह मनुष्य शरीर दिया है। अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र अभिलाषा होने पर साधक में फिर तत्परता, श्रद्धा, इंद्रियों का संयत होना आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, अभिलाषा को ही तीव्र करना चाहिए। पिछले श्लोक में यानी कि 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया उसमें दोष दृष्टि न करने के लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दोष दृष्टि से रहित, उसमें कोई दोष नहीं रखना है। जो उन्होंने अपना मत बताया उसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं और असूया यानी कि दोष दृष्टि से रहित मनुष्य को अनसुयंत कहा गया है यहाँ पर, यानी कि दोष दृष्टि से रहित। जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। श्रद्धा तो है फिर भी रह सकती है, थोड़ा सा कोई दोष दृष्टि का अंश रह सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा के साथ साथ श्रद्धा पूर्वक के साथ साथ दोष दृष्टि रहित की भी बात श्लोक में की है। और ये दोनों बातें देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित अर्थात पूरी तरह से श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी तरह भगवान ने आगे 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में भी ऐसा ही कुछ कहा है, जहाँ पर भगवान गीता के श्रवण का महत्व बताते हैं। कहाँ पर? 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में क्या कहते हैं कि श्रवण से भी हमें फ़ायदा होता है। श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही गई है। वहाँ भी ऐसा ही कुछ कहा है। आगे जाके हम और डिटेल में इसको देखेंगे 18वां अध्याय जब हम लेंगे। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। ये एक मोटा सिद्धांत होना चाहिए। भगवान जो कहते हैं वो सब ठीक है। भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। इस विषय में किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। भगवान का परम सौहार्द, करुणा, वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता अथवा कमी और आवश्यकता ना होने पर भी वे केवल मनुष्य के कल्याण के लिए समस्त कर्मों को अपने अर्पण के लिए कहते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमारे कल्याण के लिए ही ऐसा कह रहे हैं कि समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर दो। इसमें उनका कोई भला नहीं होने वाला है, हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निर्भिमानता के कारण, भगवान में किसी तरह का अभिमान नहीं है, इसी कारण से सर्वोपरि सिद्धांत को अपना मत कहा है। यह मत अथवा सिद्धांत तीनों कालों में एक जैसा रहता है। इसमें कभी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हम श्रद्धा करें अथवा ना करें, चाहे कोई श्रद्धा करे उसमें अथवा ना करे। ये मत तो वैसा का वैसा ही रहता है तीनों कालों में, तीनों लोकों में। यहाँ भगवान ने एक और शब्द का प्रयोग किया है, एक तो मत का और एक नित्य का, मतम और नित्यम। और फिर अनुसरण की बात की है। तो भगवान नित्य हैं, उनसे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, भगवान नित्य हैं तो उनसे संबंधित जितनी भी वस्तुएं वे भी नित्य ही होती हैं, नित्य ही हैं। भगवान का मत भी नित्य है,
भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है, और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं या उसका कभी अंत नहीं होता। सिद्धांत, उसी को सिद्धांत कह सकते हैं, वरना तो वो सिद्धांत कहलाएगा ही नहीं है। इस प्रकार भगवान का मत नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ नित्य शब्द देने का तात्पर्य है कि भगवान के मत के अनुसार या भगवान के मत पर नित्य निरंतर अथवा सदा स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना, उसका पालन करना। अब प्रश्न एक पैदा होता है कि भगवान का मत है क्या और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए। तो इसको हम यूँ समझने का प्रयास करते हैं इस बात को कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, धन, पदार्थ, संपत्ति, संपदा, ये सब क्या है? सब प्रकृति के कार्य हैं, और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन सब वस्तुओं की संसार से एक रसता है, एकता है, और परमात्मा का अंश होने से हमारी अथवा स्वयं की परमात्मा से एकता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, देखिए। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अथवा अपनी नहीं हैं, बल्कि इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सदाचार, त्याग, वैराग्य, क्षमा, दया, सद्गुण इत्यादि सब, ये सारी चीज़ें भी व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि भगवान के हैं। ये पहले भी बताया जा चुका है, बार बार रिपीट होगा। ये दैवी संपत्ति यानी कि भगवत प्राप्ति की संपत्ति अथवा पूंजी होने के कारण भगवान के ही हैं। ये सदाचार, सद्गुण आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता, और हमारी सम्मति के बिना, हमारी इच्छा का अथवा आज्ञा के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति नहीं होती। इनको अपना मानने से तो फिर अभिमान होता है, जो कि आसुरी संपत्ति का मूल है। चलिए इस बात को कुछ इस प्रकार समझते हैं कि जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। शरीर इत्यादि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है, तो इन्हें अपना मानना भी नहीं चाहिए, और अपना नहीं मानेंगे तो हम फिर इनसे बंधेंगे नहीं और बंधन नहीं होगा हमारा इनसे। सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों ना मिल जाएं, कभी इनकी तृप्ति नहीं होती, और आगे मिलने की इच्छा, कामना होती रहती है। तृप्ति अथवा पूर्णता का अनुभव उस वस्तु के मिलने पर होता है। कौन सी वस्तु? जो वास्तव में अपनी है, अर्थात भगवान। वही पूर्ण है, और वही मिलने पर फिर कुछ भी पाने की कामना नहीं होती है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर, यानी कि भगवान के मिलने पर, फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा हमारी नहीं रहती। इसे एक उदाहरण से भी समझने का प्रयास करते हैं। संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से तसल्ली नहीं होती, संतोष नहीं होता, बल्कि अपनी माता के मिलने से ही उसे संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु अभी मिली नहीं है। मिली हुई वस्तुओं को भूल से ही अपनी मान लें, पर वास्तव में वे अपनी हैं नहीं, इसलिए उनसे अपनी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। बार बार रिपीट की जा रही है ये बात। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को ना तो हम अपने साथ लाए थे और ना ही अपने साथ ले जा सकते हैं, और अभी वर्तमान में भी ये हमारे से हर पल बिछड़ रहे हैं, वियुक्त हो रहे हैं। क्या? शरीर आदि वस्तुएं। तो प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही हमें अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। अर्थात ये शरीर आदि जो हमें मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी दयालुतापूर्वक, उदारतापूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपने ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का
मानो दुरुपयोग कर रहे हैं हम। जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं पर जिन्हें भूल से हमने अपना मान लिया है, उस भूल को मिटाने के लिए हमें आध्यात्म चित्त से गहराई से विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। यानी कि भूल से माना हुआ उनसे अपनापन हटा लेना चाहिए। हमें ना तो कोई वस्तु अपनी माननी है और ना कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं, जैसा कि पूर्व में इसी अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। इस बात को तो हम जानते ही हैं, सेवक तो सेवक ही रहता है। अतः साधक को भी शरीर, इंद्रियां, मन, पदार्थ, बुद्धि इत्यादि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामीपन का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसा किया। हम तो केवल निमित्त हैं। अभी भी जो हम कार्य कर रहे हैं, ये भगवान ने हमें निमित्त बनाया है गीता पढ़ने सुनने के लिए। लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान, जो कुछ भी आए उनको भी साधक भगवान का ही माने, उनसे अपना कोई लगाव अथवा कोई प्रयोजन ना रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। जो भी कर्तव्य प्राप्त होते हैं वो प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करते रहें, बस यही भगवान के मत का अनुसरण करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारी मुक्ति होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, बल्कि जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ वे भी अगर इस मत, जो मिली हुई वस्तु को अपना ना मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करें, इस मत का पालन करने के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें तो मैं स्पष्ट आदेश दे रहा हूँ, लेकिन उनके लिए या हमारे लिए भी भगवान ने कह दिया है कि हम भी अगर मिली हुई वस्तु को अपना ना मानकर केवल कर्तव्य कर्म का पालन करें तो हमारी भी मुक्ति हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमने 31वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं 32वें श्लोक की तरफ। देखिए, 30वें श्लोक में भगवान ने अपने मत अथवा सिद्धांत का वर्णन किया। 31वें श्लोक में इस मत के अनुसार चलने वालों को क्या लाभ होगा इसका वर्णन किया। और अब आगे 32वें श्लोक में इस मत पर ना चलने वालों की बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही बातें बता दी उन्होंने। पिछले श्लोक में हमने इस मत पर चलने वालों के लिए क्या होगा, और अब कहते हैं कि इस पर मत पर जो नहीं चलेगा उसका क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 32वां श्लोक, परंतु, देखिए यहाँ पर शब्द परंतु यूज हुआ है। परंतु का मतलब कोई पीछे से प्रकरण चला रहा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं भगवान। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन होता ही है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जैसा अभी कहा, पिछले श्लोक से संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर भगवान ने परंतु शब्द से इस श्लोक का आरंभ किया। स्वार्थी मनुष्य जो होता है वो ये चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो। ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। इसलिए हमें भगवान पर दोषारोपण नहीं करना है कि भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे दे दो, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे हित की बात कर रहे हैं। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष विकारों से रहित होना असंभव है।
ये बातें जो हैं, इस प्रकार इन बातों को मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भगवान बार बार कह रहे हैं ना कि कामना का त्याग कर दो, ममता का त्याग कर दो। तो अगर हम इसमें डाउट करते हैं, संशय करते हैं, तो ये फिर भगवान ने जो मत अपना दिया या भगवान ने जो सिद्धांत बताया, उस पर हम भगवान के मत पर दोषारोपण करना होगा। ये भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, ऐसा हमें मानना चाहिए। संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, भगवान ने प्रयोग किया है श्लोक में, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित। यहाँ पर ज्ञान का क्या तात्पर्य है उसे समझने का पहले प्रयास करते हैं। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों जैसे विद्या, कलाएं जो भी हैं सांसारिक, उनमें मोहित रहते हैं। वे बड़ा सा बड़ा काम आविष्कार कोई हो, टेलीविज़न, रेडियो, हवाई जहाज़, मोटर इत्यादि, उनके कला कौशल को जानने में और नए नए आविष्कार करने में ही लगे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, पेंटिंग, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में और उनके द्वारा विलक्षण से विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, स्क्रिप्ट्स, लिपियों और रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका मत होता है, ऐसा उनका निश्चय होता है। इस बात को आगे हम 16वें अध्याय में भी 11वें श्लोक में विस्तार पूर्वक भगवान के मुख से सुनेंगे। ऐसे लोगों को यहाँ पर भगवान ने जो इन्हीं लोगों की बात की है और उनके लिए कहा है, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा है उनको। यानी कि जो असली ज्ञान है उसकी बजाय वो अन्य ज्ञान जो ऊपर बताए हैं मैंने अभी, उनमें मोहित रहते हैं। फिर भगवान ने यहाँ पर अविवेकी शब्द का प्रयोग किया है। तो अविवेकी कौन? भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष, सार असार आदि पारमार्थिक बातों का ज्ञान अथवा विवेक नहीं होता, उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त वाले मूढ़ पुरुष होते हैं। ये बात भी आगे 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में और विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। यहाँ अविवेकी उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है। फिर भगवान ने शब्द प्रयोग किया, उनको नष्ट हुए ही समझो। तो इसको समझें थोड़ा सा। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि वे मनुष्य जन्म मरण के कर्म में, चक्र में पड़े रहेंगे। यानी कि इस बंधन से, जन्म मरण के बंधन से उनकी मुक्ति संभव ही नहीं है। इस कड़ी में एक और विशेष बात, मनुष्य जीवन में अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है, ऐसा भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में आश्वासन दिया है। अंत काल में भी जो भगवान का नाम ले लेते हैं उनकी भी मुक्ति की संभावना की बात की है वहाँ। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से, किसी के भी प्रभाव में आकर, चाहे संत पुरुषों के सत्संग के प्रभाव में आकर भगवान के मत का यदि अनुसरण करते हैं, अंत समय में भी, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा, तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए उन्हें नष्ट किया ही समझो शब्दों का प्रयोग किया है। ये अंत समय वाली बात आपने अजामिल की कथा सुनी होगी, वहाँ भी लागू होती है। तो फिर कभी इस प्रकरण पर बात करूँगा मैं। भगवान के मत का अनुसरण ना करने वाले मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेषपूर्वक करते हैं।
राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान वैरी हैं, महान शत्रु हैं। ये आगे हम इसी अध्याय में 34वें श्लोक में भी इस बात को हम पुनः विस्तार से देखेंगे। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, लेकिन राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार ऊंच नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है, बार बार जन्म लेता है ऊंच नीच योनियों में और नरकों को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए बराबर ही समझने की बात की है। 31वें और 32वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ना चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष अथवा निचोड़ निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने अथवा ना माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, लेकिन उसे भगवान के मत अथवा सिद्धांत का पालन तो अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है, भगवान यही आज्ञा दे रहे हैं। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका फिर पतन हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे फिर स्वयं अपने आप को दे देंगे। लेकिन यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुसरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो भगवान उसका उद्धार तो कर ही देंगे। कहने का आशय ये है कि सार रूप से अगर हम कहें तो भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति होती है और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान को मानने वाले को भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं और भगवान का मत मानने वाले को भगवान मुक्ति की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हमने 32वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। 33वां श्लोक। तो भगवान के मत के अनुसार कर्म ना करने से मनुष्य का पतन हो जाता है, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? इसका उत्तर भी भगवान अब आगे के श्लोक, जो 33वां श्लोक है जिसे अब हम लेने जा रहे हैं, उसमें बताया है। 33वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, आशय क्या है भगवान के कहने का। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को मानकर या सामने रखकर ही किए जाते हैं। सिद्धांत वह है जो शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। शास्त्र और भगवान की आज्ञा के विपरीत जो है वो सिद्धांत मान्य नहीं है। तो सिद्धांत को सामने रखकर, यानी कि शास्त्र और भगवान की बात को आगे रखकर जो किया जाता है वही सिद्धांत है। स्वभाव की बात करते हैं थोड़ा सा। स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक तो राग और द्वेष रहित और एक राग और द्वेष युक्त। दो तरह के स्वभाव होते हैं। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई साइन बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो यह पढ़ना ना तो राग द्वेष से हुआ ना किसी सिद्धांत से, बल्कि राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः ही हो गया। चलते चलते पढ़ लिया, तो उसका कोई प्रयोजन तो था नहीं, तो ये राग द्वेष रहित स्वभाव से हुआ। अब दूसरी बात, किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आता है तो उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं। तो यह पढ़ना जो हुआ ये राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ, राग से अथवा द्वेष से युक्त है। दोनों ही, मित्र का है तो राग से और शत्रु का पत्र है तो द्वेष से। तो ये इस स्वभाव से हुआ। गीता, रामायण आदि जितने भी सत्य शास्त्र हैं उनको पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है। हमारा जन्म जो है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए है। अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना आदि जो सभी क्रियाएं हैं
स्वभाव और सिद्धांत दोनों से ही होती हैं। राग द्वेष से रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, बल्कि राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, क्योंकि इनमें स्वभाव अशुद्ध होता है, और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है, और राग द्वेष के बिना की जाने वाली क्रियाएं से स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार में माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का आसानी से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती हैं, अपने आप से क्रियाएं हुआ करती हैं, क्योंकि उनमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता कि मैंने ऐसा किया। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें, लोभी मनुष्य सदा सावधान रहता है कि कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए, घाटा ना हो जाए। ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक ना हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है, और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से फिर वो मुक्त हो जाता है। अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। यह बात अभी हम आगे इसी अध्याय के 27वें श्लोक में पुनः देखेंगे। पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण बंधन रूप होता है। बार बार जन्म लेना पड़ता है, हमें मरना और जन्म लेना पड़ता है। स्वभाव में जो खास या मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक वास्तव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते रहते हैं। अतः राग का संबंध ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है, और मन बुद्धि इंद्रियों और विषयों के विषयों में दिखाई देता है। इनके जो विषय हैं उनमें दिखाई देता है। यहाँ मैंने अहम की बात की है, राग माने हुए अहम में रहता है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। अहम को समझने का प्रयास करते हैं। ये अहम जो है दो प्रकार का होता है। एक तो चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला, उनसे एक रूपता करने के कारण जो अहम होता है, और दूसरा जड़ प्रकृति का अहम, जिसे हम आगे भी 13वें अध्याय में पुनः जानेंगे विस्तार से। संपूर्ण दोष माने हुए अहम में है। ज्ञानी महापुरुष में तादात्म रूप अहम का सर्वथा अभाव होता है। उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से होती हैं, लेकिन जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है, और फिर वो उनसे बंध जाता है। क्योंकि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है। ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, अंतःकरण में राग द्वेष न रहने के कारण। वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, फिर भी वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी या कोई और अन्य भाषा नहीं जानता, और उससे उस अन्य भाषा अथवा अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा। वह जिस भाषा को जानता है वही भाषा वो बोल सकेगा। जैसे भगवान भी अपनी प्रकृति अथवा स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं, उसी योनि के स्वभाव के अनुसार वो चेष्टा करते हैं। भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ हम। जैसे भगवान राम अथवा कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं, तथा
मत्स्य, कच्छप, वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं तो वहाँ उस योनि के अनुसार ही वो चेष्टा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहने का आशय यह है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, लेकिन उनकी परवशता नहीं रहती है, वे किसी दूसरे पर के वश में नहीं होते। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति अथवा जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है, उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है लेकिन परवशता नहीं रहती है। लेकिन जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों ही रहती हैं। यहाँ भगवान ने शब्द का प्रयोग किया अपनी प्रकृति के अनुसार। तो अपनी प्रकृति का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, वह प्रकृति के वश में नहीं होता, लेकिन प्रकृति उसके वश में होती है। कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि दोनों ही नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है। बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा अथवा क्रिया बंधन कारक नहीं होती। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया, चेष्टा शब्द का प्रयोग किया है, उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी अत्यंत शुद्ध होती हैं और साधकों के लिए वे आदर्श होती हैं। अब स्वभाव कैसे बनता है, इस विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। वर्तमान और पिछले कितने ही जन्म हैं, हमारा स्वभाव कैसे बनता है, इस विषय में बात कर रहे हैं। वर्तमान और पिछले जन्म के संस्कार एक बात, माता पिता के संस्कार दूसरी बात, वर्तमान का संग तीसरी बात, शिक्षा चौथी बात, पांचवा वातावरण, छठा अध्ययन, सातवां उपासना, आठवां चिंतन, नवां क्रिया और 10वां भाव, और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इत्यादि के अनुसार स्वभाव बनता है, जो सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो 10 चीज़ें गिनाई, वे सभी की भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए उनका स्वभाव भी भिन्न भिन्न होता है। इसमें और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है, चेतन में भिन्नता होती ही नहीं, और प्रकृति स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। चेतन में भिन्नता होती नहीं और प्रकृति अथवा स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। स्वभाव है ही विषम, प्रकृति का स्वभाव जो है वो विषम है। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्ष में भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति अथवा स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का अथवा स्वभाव का भेद रहता ही है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध यानी कि राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता। और इसके विपरीत बात करें, अशुद्ध राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवशता से बाध्य होकर कर्म करते हैं। इस विषय में हठ क्या करेगा भगवान ने श्लोक में बताया, तो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हठ उनके जिनका स्वभाव महान, शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध अथवा राग द्वेष युक्त है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही। इस विषय में हठ उनके काम नहीं आएगा, भगवान ने कहा है। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों, और शुद्ध हो तो शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। यही बात भगवान ने यहाँ पर की है। अब अर्जुन की बात करें तो हठ पूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं वो,
तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। इस बात को पुनः भी भगवान 18वें अध्याय में भी बताएंगे। क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म, युद्ध आदि का जो कर्म है करने का प्रवाह है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा। अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा। तू जितना भी चाहे हठ कर ले, वो भी तुझे तेरे को जो तेरी प्रकृति के अनुसार कर्तव्य कर्म है उसमें तुझे बलपूर्वक लगा ही देगा। ऐसा भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। जैसे बिगड़ी हुई कोई गाड़ी है, उसको सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं। एक तो मोटर गाड़ी को खुद ठीक कर लो और एक उसे कारखाने पहुंचा दो। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो उपाय हैं। क्या? राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, जैसा कि हम अभी अगले श्लोक में 34वें श्लोक में देखेंगे भगवान ने बताया है। और दूसरा भगवान की शरण चले जाना, ये 18वें अध्याय में हम देखेंगे। तो दो तरीके यहाँ हम बता रहे हैं। मोटर ठीक चलती रहे, गाड़ी ठीक चलती रहे तो हम मोटर के वश में नहीं रहते, और मोटर बिगड़ गई तो हम मोटर के वश में हो जाते हैं। इसी तरह ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण, उसका स्वभाव अशुद्ध होने के कारण वो प्रकृति के वश में होता है। यदि बुद्धि में जड़ता यानी कि सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व है, तो कितना ही विद्वान क्यों न हो उसका पतन असंभावी है, ज़रूरी है। लेकिन जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान ना हो तो भी उसका उत्थान अवश्य हो जाता है। क्योंकि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह ना होकर केवल परमात्मा प्राप्ति करना है, उसके सारे भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। हमें सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष रहित होकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का आसान उपाय है कि मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में उनसे कुछ भी ना चाहना। हम अपनी प्रकृति के वश में ना हो, इसलिए हमें किसी आदर्श को मानकर सामने रखकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए। आदर्श दो हो सकते हैं। क्या? पहला तो भगवान का मत अथवा सिद्धांत, और दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है, जैसा पूर्व में भी बताया। और फिर नित्य प्राप्त क्या? परमात्म तत्व की प्राप्ति का अनुभव होने लग जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने ना रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष और मजबूत हो जाते हैं और फिर उसका पतन हो जाता है, जैसा कि अभी 32वें श्लोक में भगवान ने बताया था। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कोई नदी है, उसका प्रवाह, नदी का प्रवाह तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम उस नदी पर एक छोटी नहर बना लें तो उसका प्रवाह हम मोड़ सकते हैं। इसी तरह कर्मों के प्रवाह को तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसका प्रवाह तो नदी पर नहर बनाकर, जैसे हमने प्रवाह नदी का मोड़ा, इसी तरह मोड़ तो सकते हैं। कि निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए ज़रा सा भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह नहीं मुड़ेगा। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा और इसको मैं
पुनः रिपीट करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो वो भी अपने स्वभाव के अनुसार ही, अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है, क्योंकि कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे कोई शिक्षक है, बालक की स्थिति में आकर ही उसको कुछ भी पढ़ाता है, चाहे वो वर्णमाला ही क्यों ना पढ़ाए, का खा गा गा ही क्यों ना सिखाए, वो भी उसकी स्थिति में आ जाता है। इसी तरह ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है और उससे व्यवहार करता है। वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनसे कोई फलजनक कर्म अथवा पाप पुण्य नहीं होता। इसी तरह कर्तृत्वाभिमान ना होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि साधनावस्था में ही उनका स्वभाव सभी प्राणियों के हित करने का बन जाता है। इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष ना रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव अथवा उनकी प्रकृति बन जाती है। कहने का आशय यह है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं पड़ता, बल्कि पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता रहता है। उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है, उनकी प्रकृति ही ऐसी हो जाती है, उनका स्वभाव ही ऐसे हो जाता है साधनावस्था से प्रैक्टिस करते करते, कि वो फिर स्वतः दूसरों की हित करने लग जाते हैं। इस प्रकार हमने तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। इस कड़ी में आज हम यहीं तक रखते हैं और विराम देते हुए भगवान का नाम लेते हैं अंत में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।